टोयोटा हाइएस, टोयोटा का एक ऐसा नाम जो कि एक बहुत एमिनेंट पार्ट रहा है उनकी प्रोडक्ट रेंज में। 1967 से टोयोटा हाइएस आना शुरू हुई और आज जो है ये इसका लेटेस्ट जनरेशन है। बट दिस इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी है टोयोटा हाइएस, ये है पाकिस्तान की आर्गुएबली द मोस्ट लग्जूरियस टोयोटा हाइएस दैट वी हैव इन कराची राइट नाउ। तो मैं मौजूद हूँ अभी टोयोटा हाईवे मोटर्स पे, जहाँ इस टोयोटा हाइएस को कम्प्लीटली रिवैम्प किया हुआ है उन्होंने, पूरी गाड़ी मॉडिफाई की हुई है टू अ वेरी लग्जूरियस व्हीकल। तो आज हम इसका एक वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, इसके स्पेक्स और फीचर्स बताएंगे आपको, इसकी सारी मॉडिफिकेशंस आपको दिखाएंगे। तो टोयोटा हाईवे मोटर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव कंटेंट देखते रहें। अब इस टोयोटा हाइएस का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं और इसकी मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। बाहर से आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड लग रही होगी, बाहर से एज सच कोई चेंज नहीं हुआ हुआ, लेकिन जो असल चेंज है वो है इन द इंटीरियर। अब इसका इंटीरियर एक्सपीरियंस करते हैं और अंदर से आपको इसकी लुक एंड फील दिखाते हैं। सबसे पहले अपॉन एंट्री आपको ये सीटें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट अबाउट दिस इंटीरियर। द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट इज़ के जो कलर स्कीम यूज़ हुई हुई है इन सीटों में, जितने भी ये पैनल्स जो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, गोज़ रियली वेल विद द ओवरऑल फैक्ट्री फिनिश ऑफ द इंटीरियर। आप देख सकते हैं डैश रूफ लाइनर बिल्कुल एक ही कलर का है और कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस या फिर आफ्टर मार्केट फील नहीं देती। ऐसी लगता है कि टोयोटा ने बाय फैक्ट्री ये सब चीज़ें दी हैं। नाउ स्टार्टिंग ऑफ द सीट्स, अपॉल्स्ट्री इज़ वेरी इंप्रेसिव। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ जो CKD असेंबल हो रही हैं उसमें जो लेदराइट मटेरियल यूज़ हुआ होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, बट सरप्राइजिंगली इसमें जो लेदर मटेरियल यूज़ हुआ है वो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये कैप्टन चेयर्स यूज़ हुई हैं तो ओवरऑल कंफर्ट इज़ वेरी एग्जाम्पलरी। इधर आ जाएँ तो आपको डायमंड कट फिनिश में ये मिल जाता है। ओवरऑल स्टिचिंग बहुत प्रीमियम क्वालिटी की है, ग्रिपिंग सीट की काफ़ी अच्छी है, साइड बोस्टर्स काफ़ी अच्छी तरह से आपको हक करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू सिट इन। इसके बाद जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स पे आ जाएँ तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके जो हैंड रेस्ट हैं वो पूरे एक वुडन फिनिश में ग्लॉस टच में ये आ गए हैं। इधर आ जाएँ तो ये 10 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं इलेक्ट्रिकली, तो आपके हेड रेस्ट जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर अगर बैक रेस्ट पे आ जाएँ तो ये इंक्लाइन और रिक्लाइन हो जाती है। फिर आपका हाइट एडजस्टेबल भी है, ऊपर नीचे हो जाती है और आगे पीछे भी होती है सीट्स, विच इज़ सरप्राइजिंग इन कैप्टन चेयर्स जो कि ज़्यादातर नहीं होती। इसके अलावा जो आपका थाई सपोर्ट है वो भी एक्सटेंड हो जाता है, तो अगर आप लॉन्ग रूट्स पर ट्रैवल कर रहे हैं सो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ आगे जो है एक पैडेड आपके पास पैनल्स आ जाते हैं, तो आप फुट रेस्ट अपना जो है लॉन्ग जर्नीज़ में यहाँ भी कर सकते हैं। तो सीट्स जो हैं वो बहुत इंप्रेसिव है। अब एडजस्टमेंट्स की तो हमने बात कर ली है। एक एडजस्टमेंट जो मुझसे मिस हो गई थी वो ये है कि जो आपका फुट रेस्ट है वो भी एक्सटेंड हो जाता है, तो यहाँ आपके पास एरो अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं पूरा एक्सटेंड हो जाता है। तो कंफर्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इट्स अ वेरी लग्जूरियस वैन। और इंटीरियर जो यूज़ हुआ है वो टोटली पैसेंजर सेंट्रिक है। आपके पास जो पैसेंजर्स की कंफर्ट है, जो कन्वीनियंस है वो बिल्कुल मैक्सिमाइज हुई है। अब इस तरफ आ जाएँ, जो फ्रंट पे आपके पास जितने भी कंट्रोल्स हैं यहाँ आपको बहुत सारे बटन दिख जाएंगे। सबसे पहले चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, USB पोर्ट है, तो जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो इजीली कनेक्ट हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे ड्यूरिंग योर जर्नी। फिर यहाँ आ जाए तो ये बटन्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये लाइट्स हैं सारी। एक तो इसमें एम्बियन लाइट्स भी आपको दिख रही होंगी, प्लस दीज आर स्पॉटलाइट, जो ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन है कैबिन की वो काफ़ी अच्छी बनाते हैं। प्लस जो ये लाइट्स का ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी प्रीमियम है। आफ्टर मार्केट आपको एम्बियन लाइट्स की जो पट्टियाँ आपको मार्केट में दिखती हैं वो काफ़ी जो है लो क्वालिटी की होती हैं, बट दिस फील्स वेरी प्लश और काफ़ी अच्छी तरह ये जो है एक फ़ील देती हैं, एक डार्क थीम देती हैं इस इंटीरियर को। यहाँ भी आप देख सकते हैं वाइट एम्बियन लाइट जो एल्यूमिनेट करती है। ऊपर भी छत पे आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर ये स्पॉटलाइट्स भी हैं, तो ओवरऑल जो अंदर की जो लाइटिंग है कैबिन की वो काफ़ी अच्छी है। फिर इधर आ जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पूरा दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने सारे मैप्स को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ आपका मल्टीमीडिया आ जाता है, एप्लीकेशन सारी यहाँ आ जाती हैं, एंड्रॉयड सिस्टम है। यहाँ आपके पास TV भी है, तो अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ तो ये पूरा फोल्ड डाउन हो जाता है। जैसे डिसेंट साइज्ड LED, यहाँ आप अपनी सारी एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट देख सकते हैं। साउंड सिस्टम की बात कर लें तो स्पीकर्स पे मैं देख सकता हूँ कि आगे ये 2 काफ़ी अच्छे साइज़ के स्पीकर्स हैं। फिर पीछे भी आपको देख रहे होंगे कि स्पीकर्स दिए हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्ट करना चाहें ज़्यादा स्पीकर्स के लिए, आप वूफर्स के लिए, तो वो भी ऐड हो सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ डोर पैनल्स पे स्पीकर्स माउंट करने की काफ़ी जगह है, तो वो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट ये भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा एक और जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि ये जो ट्रेज़ हैं ये आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर्किंग वाइल ट्रैवलिंग, तो आप यहाँ अपना लैपटॉप रख सकते हैं, कप होल्डर भी मौजूद है, स्टोरेज स्पेस भी मौजूद है। तो अगर आप इस सीट को आगे करें तो आप जो है आराम से अपना लैपटॉप जो है यहाँ यूज़ कर सकते हैं और आराम से काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज कंपार्टमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। सेंटर पैनल में आपको ये पूरा पैनल मिल जाता है, ये जो है ओपन हो जाता है। यहाँ आप अपने सारे जो गुडीज़ हैं
वो यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सीटों में भी अच्छा खासा जो है स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाते हैं और ओवरऑल जो कैबिन का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज दिस हाइस कम्स स्टैंडर्ड विद 8 सीट्स और 11 सीट्स, तो उसी हिसाब से इसका कैबिन जो है डिज़ाइंड है। और इसमें क्योंकि 4 सीटें हैं तो आपके पास प्लेंटी ऑफ रूम है। एक तो आपके पास हेड रूम और लेग रूम का कोई मसला नहीं है, प्लस देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम टू स्टोर आइटम्स। जो ओवरऑल कैबिन की फैब्रिकेशन है तो वो फैब्रिकेशन बिल्कुल भी नहीं हुई हुई, सारी चीज़ें जो मॉडिफिकेशन है वो बोल्ट ऑन हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं विंडो पैनल्स हैं, यही वुडन जो पैनल है ये ऑल अराउंड द विंडोज़ आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। आई डोंट थिंक ये स्टैंडर्ड हाइस में आता है। अच्छा, एम्बिएंट लाइट्स आप देख सकते हैं पूरे कैबिन को कवर करती हैं। इसके जो कंट्रोल्स हैं वो आगे इस पैनल में दिए हुए हैं, तो आप ये इसके डिफरेंट मोड्स दबाएंगे तो ये कलर चेंज हो जाएंगे इनके, फिर स्पीड चेंज हो जाएगी, तो आप डिफरेंट सेटिंग इस पर कर सकते हैं और अपनी हिसाब से कलर और इसकी स्पीड एडजस्ट भी कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग विच इज़ रियली इम्प्रेसिव कि आपकी जो ड्राइवर और पैसेंजर सीट है फ्रंट की वो बिल्कुल डिवाइडेड है। अगर आप पीछे के कैबिन से बात करें तो ये पूरा पैनल जो आप फ्रंट में देख रहे हैं ये पूरे गाड़ी को एक 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो ये कम्प्लीटली सेपरेट है। यहाँ भी आपको कप होल्डर्स मिले हुए हैं, ये पूरा पैनल आ जाता है। ओवरऑल जो कंफर्ट है गाड़ी का, जो ओवरऑल फील है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर मैं बात करूँ कि इंटरनेशनल मार्केट्स में मर्सिडीज़ की जो वैन्स हैं वो काफ़ी यूज़ होती हैं और स्पेशली जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो अपनी लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए और विद इन सिटी ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादातर ये वैन्स प्रेफर करते हैं जो कि मॉडिफाइड होती हैं इनटू लग्जरियस वैन्स, क्योंकि एक तो एसयूवीज़ से ये ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, प्लस ये इनमें कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप मल्टीपल लोग जो है एक वक्त में लेके जा सकते हैं वेरी कंफर्टेबली। अब रेयर रो में आ जाएं तो मुझे आगे बैठ के फील हो रहा था कि बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, लेकिन जो असल डील है वो रेयर में है, क्योंकि द एडेड लेग स्पेस रियली एनहांसेस योर कंफर्ट। आगे आपके पास फुट रेस्ट वो वाला नहीं है जैसे आगे, लेकिन पीछे का जो लेग रूम है, जो एक्स्ट्रा लेग रूम है, दैट मेक्स अप फॉर इट। पीछे की भी सीट्स वैसी हैं, सेम कैप्टन चेयर्स हैं, कंफर्ट इज़ एग्जेम्पलरी। जो कुशनिंग है, जो आपकी ओवरऑल एक व्यू आता है आपको बहुत अच्छा देता है और यहाँ से सारे फीचर्स जो हैं वो आपको दिखते हैं। ये भी जो है 10 वे एडजस्टेबल है, यहाँ इसकी एडजस्टमेंट्स हैं तो आप इंक्लाइन रिक्लाइन और ये सारी इलेक्ट्रिकली कन्फिगर कर सकते हैं। एक और बात जो मैंने नोटिस की कि हर सीट पे अपना डेडिकेटेड जो है चार्जिंग पोर्ट है, तो अगर एक पैसेंजर फ़ोन कैरी कर रहा है, अपना लैपटॉप कैरी कर रहा है तो यहाँ आसानी से वो चार्ज कर सकता है। इसके अलावा जो एसी है उसकी हमने प्रॉपर्ली बात नहीं की। एसी हाईएस्ट में वैसी स्टैंडर्ड जो है पीछे तक आता है, लेकिन इसमें क्योंकि रूफ लाइनर की कन्फिगरेशंस काफ़ी चेंज की हुई हैं, बीच में ये लाइट्स का पैनल आ रहा है, तो एसी के वेंट जो है वो वर्टिकली फ्रंट पिलर से रेयर तक ऐसे स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करते हैं और हर पैसेंजर को एटलीस्ट 2 से 3 वेंट्स मिलते हैं, तो ओवरऑल जो कैबिन का टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा कैबिन की जो एस्थेटिक्स हैं उस पर भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं वुडन पैनल जो आपको सीट्स पे दिखाया था, यही कंटिन्यू करता है अराउंड द कैबिन। आपको इधर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा, ये पैनल्स बनाए हुए हैं वुडन, जहाँ पीछे जो है ये बार्स लगे हुए हैं जिसमें एम्बिएंट लाइट्स इल्यूमिनेट करती हैं। अगर ये लाइट्स हम बंद कर दें तो ये एम्बिएंट लाइट्स ओवरऑल बहुत खूबसूरत लुक देंगी। जो कैबिन है उसकी एयरीनेस बढ़ाने के लिए ये जो है विंडोज़ आ जाती हैं आपकी, तो आप बाहर के भी नज़ारे कर सकते हैं। लेकिन जो बॉडी फैब्रिकेशन है उस पर कोई काम नहीं हुआ हुआ, सारी मॉडिफिकेशन जो है वो बोल्ट ऑन है, कोई भी गाड़ी के स्ट्रक्चर में या डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस बीइंग मेड इन पाकिस्तान। और मैं और भी कैंपर वैन्स में और मॉडिफाइड हाईएस में बैठा हूँ, लेकिन जो OEM फील है, जो फैक्ट्री फिनिश वाली जो फील होती है ना, वो अभी तक मुझे इसी में दिखी है। कोई भी फ्लिमजी प्लास्टिक यूज़ नहीं हुए हैं, कोई फ्लैशी पार्ट्स नहीं यूज़ हुए हैं, कलर स्कीम बहुत जो है डिसेंट है, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है वो बहुत बेहतरीन है। तो टोयोटा हाईवे मोटर्स का जो ये नया प्रोजेक्ट है जो वो स्टार्ट करना है इन कोलैबोरेशन विद शेरवानी इंजीनियरिंग, तो एक बहुत ही प्लॉजिबल एफर्ट है एंड आई होप कि ये जो इनका नया इनिशिएटिव है वो फ्लरिश करे मार्केट में। टारगेट मार्केट की बात कर लें तो टोयोटा हाईवे मोटर्स स्पेशली टारगेटिंग कॉर्पोरेट्स जो अपने सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ को कोई गाड़ी देना चाह रही हैं फॉर इंटरसिटी ट्रैवलिंग, और या तो जो इंडिविजुअल्स जिनका हाईवे ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सटेंसिव है, जो एक कंफर्टेबल ड्राइव चाहते हैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान 100, 200, 300 किलोमीटर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर देम। काफ़ी कंफर्टेबल है और फॉर मतलब इसमें आराम से 4 पैसेंजर्स पीछे बैठ सकते हैं, 2 आगे बैठ सकते हैं, तो 6 बंदों के लिए दिस व्हीकल कैन नॉट बी मोर कंफर्टेबल। इसके अलावा होटल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए गाड़ियाँ अलॉट करती हैं, वो भी ऐसी गाड़ियाँ जो है मॉडिफाई करा सकते हैं या फिर ऑलरेडी मॉडिफाइड गाड़ियाँ टोयोटा हाईवे मोटर्स के थ्रू ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट और मैं होप करता हूँ कि ये हमें रोड्स पे बहुत जल्द दिखें।
तो ये था बहुत ही एक लग्जूरियस टोयोटा हाइस का एक फर्स्ट लुक वॉक अराउंड रिव्यू। इसमें हमने आपको सारे स्पेक्स और फीचर्स बताए, इसके सारे मॉडिफिकेशन जो हुई हैं वो आपको बताएं। तो अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव कंटेंट देखते रहना है तो टोयोटा हाईवे मोटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप नोटिफाइड रहें हर वीडियो से। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।